नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। किसी बड़े नेता मंत्री का आगमन और उस समय बिजली चले जाना, यदि कोई दूसरा राज्य होता तो जबरदस्त तरीके की कवरेज की जाती, लेकिन उसको किस तरह से बताया गया है, अंधेरे में उम्मीदों की उपलब्धियां बताई। जी हां, भाजपा प्रदेश कार्यालय में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मीडिया संवाद के दौरान 15 मिनट में 3 बार बिजली गुल हुई। ऐसे में वैष्णव को टीवी कैमरों की रोशनी में मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां बतानी पड़ी। जब बिजली कटी तब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। बड़े मंत्री के समय इस तरह से बिजली जाना, आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह किस तरह का हादसा है। वहीं आपने जर्जर भवन, जर्जर पटाखा फैक्ट्री, जर्जर अस्पताल देखे तो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की तबीयत अत्यधिक बिगड़ने का गंभीर मामला सामने है। सूरतगढ़ निवासी प्रसूता प्रीति फिलहाल वेंटिलेटर पर है और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। अंगों के फेल होने के बाद अब उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, लेकिन आपने मीडिया पर कवरेज या मीडिया पर पीड़ितों के बयान या जो उसके रिश्तेदार हैं या जो भी रिश्तेदार रहे जिनकी भी गंभीर हालत हुई है, कितने बयान देखे। एक समय था जब मीडिया इस तरह की खबरें पेश करता था और आम आदमी के मन में सवाल उठाता था और सवाल उठाने पर उसको समस्याओं का हल मिलता था। लेकिन अब मीडिया बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बहुत मेहनत करके आपकी सभी समस्याओं से दूर लेकर गया है और इन समस्याओं को कहीं पर भी कोई खबर आपको दिखाता नहीं है। तो इसका असर ये हुआ कि आप अपनी समस्याओं को भी भूल गए हैं। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन, जी हां, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के बाहर गुरुवार को उग्र प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिए। इस दौरान 4 कार्यकर्ताओं के चोटें आई है। 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की किडनी खराब होने, दवाओं की खरीद में भ्रष्टाचार, सफाई व्यवस्था, ठेके कर्मियों के शोषण, नई मेडिसिन विंग शुरू करने सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के बाहर चिकित्सा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान गेट खोलकर कॉलेज में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोका तो कांग्रेसी उग्र हो गए। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि यदि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं तो ये क्या समस्या कांग्रेस की है, क्या आपकी नहीं है? यदि आपकी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि आपकी भी ऐसी दिक्कत है तो इस प्रकार का कोई भी प्रदर्शन करे किसी भी पार्टी के द्वारा, किसी भी विपक्ष के द्वारा, तो आप भी अवश्य शामिल होइए, क्योंकि यह समस्या कांग्रेस की नहीं, ये समस्या आम जनता की है। कांग्रेस ने कहा कि अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं हैं जिन पर पर्दा डाला जा रहा है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। अभी कल की ये खबर थी कि एसएमएस अस्पताल, जो सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां इमरजेंसी में ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई। मरीज तो परेशान हुआ ही और परिजन भी कितने परेशान हुए इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जयपुर के कर्णी विहार इलाके के लालपुरा स्थित गांधी पथ वेस्ट पर गुरुवार दोपहर निर्माणाधीन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का 40 फीट गहरा बेसमेंट 3 महिला मजदूरों की कब्र बन गया। हादसे के बाद तीनों को जेसीबी से निकालने में करीब 20 मिनट लगे। उसके 15 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची। तीनों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने एक बार फिर हाई राइज बिल्डिंग निर्माण के दौरान हाई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितने भी सवाल खड़े कर दिए जाए, क्योंकि मीडिया पर जबरदस्त तरीके की कवरेज हो तभी इन समस्याओं का हल होता है। और मीडिया ने बहुत मेहनत करके सभी समस्याओं का हल इस बात पे निकाल दिया कि उसकी बात ही नहीं की जाए। शहरी सेवा शिविर 2026 अभियान की घोषणा होने के साथ ही जेडीए ने कैंप प्लान तैयार कर लिया। जेडीए में शुक्रवार से कैंप लगेंगे और अगले 34 दिन तक रोजाना 4 जोन में कैंप लगाए जाएंगे। अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान पट्टों, नियमन और जमीनों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। और आप सभी अभ्यर्थियों से जो भी शहरी सेवा शिविर से लाभ उठाना चाहते हैं, यदि कोई भी समस्या देखें तो 181 पर आप शिकायत कीजिए, तभी सरकार को इसके बारे में पता चलेगा और सरकार को
कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी निकालने में मदद मिलेगी। इसलिए किसी 181 पर शिकायत करना किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं और जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के नतीजे बिना वोटिंग ही गुरुवार दोपहर घोषित कर दिए गए। 2 सीटें भाजपा को और 1 कांग्रेस को मिली। गुरुवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन रिटर्निंग अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया, अलका सिंह गुर्जर और कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी को निर्विरोध निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र दिए। राजस्थान से राज्यसभा के लिए बीजेपी और कांग्रेस के 5-5 सांसद हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को दौसा के जीरोता भंडाना स्मारक पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, उन्होंने गहलोत का वक्तव्य सुना है। जैसा गहलोत का स्नेह और लगाव अपने पुत्र वैभव के प्रति है, वैसा ही मेरे भी प्रति है। हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी ने देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो संदेश दिया था, उसी भावना से भाजपा का मुकाबला करना है, ये कहना है सचिन पायलट का। वहीं सचिन पायलट के भाषण पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। गहलोत बोले, मैंने जो कहा वह पूरी ईमानदारी और दिल से कहा था। मेरा किसी पर आरोप लगाने का इरादा नहीं था। राजनीतिक परिस्थितियां और घटनाओं को समझे बिना उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। देश के 4 राज्यों में फैले साइबर ठगी के एक ऐसे शातिर तंत्र का खुलासा हुआ जिसमें 3 साल में ठगों ने राजस्थान से 586 करोड़ रुपए ठग लिए। लेकिन 586 करोड़ रुपए ठगने के बाद भी मीडिया पर किसी पीड़ित के कोई बयान नहीं आए हैं, क्योंकि मीडिया पर पीड़ितों के बयान आएंगे तो आपके मन में सवाल होंगे, जिम्मेदारी भी किसी न किसी की तय हो सकती है। इसीलिए मीडिया ने बहुत मेहनत कर ली है कि आपकी किसी भी समस्या का मीडिया पर कवरेज ही नहीं हो, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि आपकी असली समस्याएं क्या है। एसएमएस अस्पताल की धनवंतरी ओपीडी में मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। सीएम के औचक दौरे का असर, एसएमएस की धनवंतरी ओपीडी में बड़ा फेरबदल, 14 नर्सिंग ऑफिसर्स बदले। जयपुर में चेन स्नेचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सिविल लाइन जयपुर में हनुमान जी मंदिर से मंगलवार रात दर्शन कर लौट रही एक महिला की बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन झपट ली। राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज आयुक्तालय ने एक बार फिर संविदा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विद्या संबल योजना के तहत रिक्त स्वीकृत पदों पर योग्य एवं अनुभवी विशेषज्ञों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय LEAD कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरी की जाएगी। विद्या संबल योजना पूरे साल के लिए अब एक ही बार आवेदन 2200 शिक्षकों को फिर से वरीयता दी जाएगी, लेकिन ये संविदा शिक्षक होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। और स्थायी की कहीं कोई योजना भी है या नहीं है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का गुरुवार को समापन हो गया। अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के चलते इस भर्ती में मुकाबले का गणित पूरी तरह से बदल गया है। जहां 31 मई से प्रारंभ हुई परीक्षा में पहले एक पद के लिए कड़ा मुकाबला चल रहा था, वहीं परीक्षा के बाद ये मुकाबला घटकर अब आधा ही रह गया है। इसका कारण है कि 1,83,000 से अधिक अभ्यर्थी तो परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। इससे करीब प्रत्येक विषय में प्रतिस्पर्धा घट गई। इस परीक्षा के लिए कुल 5,53,327 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा के दौरान चली कड़ी चेकिंग और डमी अभ्यर्थियों पर कड़ाई के चलते करीब 33% से ज्यादा यानी 1,83,678 अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। यह परीक्षा कुल 3,944 पदों के लिए हुई है, यानी मात्र 4,000 के लिए 5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन करना यह बेरोजगारी को दर्शाता है, न कि कम मुकाबले को दर्शाता है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। झालावाड़ इलाके में 15 युवतियां मुक्त, 11 पकड़े। जबरदस्त तरीके की मानव तस्करी किया जा रहा था और उस पर भी युवतियां जिनको बेचा जा रहा था और एक दलदल में फंसाया जा रहा था। कितनी मीडिया पर कवरेज दिखी, एक भी पीड़ितों के बयान नहीं लेकर आ पाई मीडिया। यही मीडिया हर पल की खबर दिखाता है। किसी भी जगह अगर कुछ हो जाता है तो पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के चंगुल में फंसी 5 और लड़कियों को मुक्त कराया है। साथ ही मुंबई से 3 एजेंट को गिरफ्तार कर प्रोडक्शन वारंट पर झालावाड़ लेकर आई है।
मीडिया कवरेज जबरदस्त तरीके से गायब, क्योंकि मीडिया जानता है कि इस तरह के कवरेज करने पर आपके मन में सवाल होंगे। मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में कोई भी सवाल आए। बसेड़ी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किए जाने के दौरान चालक दीपक परमार की ट्रॉली पलटने से मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद पुलिसकर्मी मौके से भाग गए और दीपक ट्रॉली के नीचे दबा रहा। पुलिस दबिश में ट्रॉली पलटी, चालक की मौत, लोगों ने एसएचओ की गाड़ी तोड़ी। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन हो गया। करीब 98 साल की उम्र में गुरुवार शाम 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। केसरिया बालम पधारो हमारे देश, बड़ा सुंदर गीत, शानदार गीत। उनकी प्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का निधन हुआ। आज अंतिम संस्कार है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की शासी की 11वीं बैठक में राजस्थान का विकसित राजस्थान 2047 रोड में पेश किया गया। 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।